नमस्कार, मैं आफरीन और आप देख रहे हैं समय साक्षी। इस प्रकार कर्नल कोटियाल ने सचिवालय में घुसकर भर्तियों में हो रही धांधली का पर्दाफाश किया है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करने यहाँ मौजूद हुए हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा सामाजिक नेता मौजूद हैं। आपका स्वागत है समय साक्षी में। लुसुन जी, आप एक युवा छात्र नेता हैं, तो जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि 21 साल के युवा उत्तराखंड में 25-25 हज़ार रुपये में ऐसी नौकरियां बेची जा रही है। चौकीदार कर्नल कोटियाल को नियुक्त किया जा रहा है। और ये बात सिर्फ कर्नल कोटियाल की नहीं है, ना किसी पार्टी की बात है। ये उत्तराखंड में जो संस्कृति चल रही है पैसा दे के नौकरी लेने की, उस संस्कृति का पर्दाफाश हुआ है, जो कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब से उत्तराखंड में भर्तियों की घोषणा होती है, वो भर्तियां घोषणा तो होती हैं, पर उन भर्तियों की बोली पहले ही लग जाती है। तो ये सिर्फ नाटक चलता है कि परीक्षा हो रही है, जिसमें सभी युवा जो भी बेचारे कहाँ मेहनत करके, कोचिंग करके, पैसा खर्च करके कोचिंग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पर उनके सामने एक नाटक दिखाया जाता है कि वो एग्जाम दे रहे हैं, परंतु सिलेक्शन तो पहले से हुआ करता है। फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे ही हुआ। 8-8 लाख रुपये, 9-9 लाख रुपये दे के बच्चों को अंदर फिट किया गया, जिसका भी पर्दाफाश तमाम युवाओं ने किया। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, और भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि उत्तराखंड के युवा की जो नौकरी है, जो उत्तराखंड का युवा है, जो जिसने भविष्य की टकटकी लगाए बैठा है, उसके साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। तो बड़ी गंभीर ये प्रकरण है। इस प्रकरण को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और जो ऐसे तमाम जो प्रकरण सामने आ रहे हैं उनका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी। आप ये बताइए कि भर्तियों में धांधली आखिर हो क्यों रही, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि भ्रष्टाचार हमारे सरकारी सिस्टम में बहुत ही जड़ तक घर कर गया है। होना ये चाहिए था कि उत्तराखंड बनने के बाद ही भर्तियों के लिए एक अलग विभाग बनना चाहिए था, जिस पे अच्छे अधिकारियों को बैठाना था। हुआ ये कि उत्तराखंड बनने के बाद नेताओं, विधायकों, मंत्रियों ने बैकडोर से एंट्रियाँ लेने की, जिसकी वजह से फ्रंट में सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो गई। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता गया, और अब तो आप साफ दे रहे हैं कि बोलियां लगती हैं सरकारी नौकरी के लिए। पिछले 5 साल में उठा के देख लीजिए कितनी नौकरियां निकली हैं फ्रंट डोर से। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि पिछले 10 साल में उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसकी CBI जांच होनी चाहिए, और युवा इस बार करारा जवाब देंगे, क्योंकि जो आम गरीब लड़का पढ़ के वो इतने पैसे कहाँ देगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि जितनी भी नौकरियां लगी हैं 10 साल के अंदर, उन सभी की जांच बिठाए सरकार। जी ठीक है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? कौन सी अपेक्षा रखें सरकार से? किस बात पे अपेक्षा रखें? हर जगह तो भर्तियाँ बिकी हुई मिल रही, हर जगह तो घोटाला हो रहा है। हर किसी भी कोई सब एक छोटी सी पोस्ट लेकर बड़ी सी पोस्ट लेकर हर जगह हर किसी ने अपने अपने बंदे घुसा रहे। आम बच्चा, जो आम जनता, जो बेचारा रात दिन पढ़ के मेहनत कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आपको ये सुनाई देता है कि पैसे देकर भर्तियाँ हो रही हैं? मैडम, मेरे को बहुत पीड़ा होती है, और पीड़ा हम जैसे कई युवाओं को होती है, जो बेचारे रात दिन पढ़ के मेहनत करके, कोचिंग करके, फीस दे के, कई चीज़ों में फिर भी पेपर दे के बाहर आते, तो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया साहब, पेपर कहाँ चलेगा, कोर्ट में चलेगा साहब, कब होगा, क्या होगा, न वो पेपर दोबारा होता है, न उसका कुछ होता है, न उसके पेपर की कोई कार्रवाई होती है। जैसा कि आपने देखा, युवा किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। वो इतना पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद उनके हाथ क्या लगता है सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं उनको हासिल होता है। तो आइए हम आपसे पूछते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है समय साक्ष्य में। आप ये बताइए, 4.5 साल में आप सरकार के काम से खुश हैं या नहीं? देखिए, अगर बात की जाए पिछले 4.5 सालों की सरकार की, तो सरकार पूर्णतः विफल हुई है। सरकार ने रोजगार नहीं दिया गया है। आज 23% बेरोजगारी पूरे देश में, अगर सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो हमारे उत्तराखंड में है। ये राज्य जो अगर ये बना था, ये राज्य किसके लिए? ये हम मूल उत्तराखंडियों के लिए है, या इन बाहर के लोगों को जिन्हें आउटसोर्सिंग का काम दिया जा रहा है? अब ये भी अगर एक देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मामला उठा है कि अगर वह कंपनी हमारे उत्तराखंड की होती तो उसमें साफ पता चल जाता कि कर्नल कोटियाल को एक यहाँ का व्यक्ति है। परंतु ये लखनऊ की बाहर की कंपनी में ठेके दे रखे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि कर्नल कोटियाल एक आदमी है, कि एक फौजी रिटायर है, कि कर्नल है। और ये बहुत अच्छा है। सरकार पूर्णतः विफल है। केवल मुख्यमंत्री बदल सकती है, ये अपने मंत्रियों को खरीद सकती है, बेच सकती है, इनकी बोले लग सकती है, मगर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है। 2022 में पूरे प्रदेश के युवा इनका विरोध करेंगे और इन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए। चलिए, प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है?
देखिए कि भ्रष्टाचार किस जड़ तक फैला कि हम भ्रष्टाचार के चक्कर में अपनी सुरक्षा भी दांव पर लगा रहे हैं। देखिए वो गार्ड की भर्ती थी, कल के दिन कोई आतंकवादी 25,000 दे के गार्ड की भर्ती में आए और वहाँ पे धमाका कर दे, तो ये सुरक्षा क्या देख रही है सरकार उत्तराखंड की? तो ये सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है और आम युवाओं के लिए तो है ही है, पर सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं हमारे युवा के मन में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जांच करे, वो ये भी चाहते हैं कि सरकार इन लोगों के लिए कुछ सोचे। युवाओं ने उत्तराखंड में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो ये उत्तराखंड राज्य हमें मिला है उसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए।